नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट लाइव में। देश का पहला ऐसा शो जो रियल टाइम इंटरैक्टिव है। लेके चलते हैं आपको शेयर बाजार के सफर पे, समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से बाजार काम कर रहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सावधानियां बरतें, और ये सारी चीजों में मदद करते हैं हमारे जो देश के बड़े एक्सपर्ट्स हैं, जो बाजारों को बहुत अच्छे से समझते हैं। उन्होंने उसकी पढ़ाई भी करी है और उसका बहुत सारा एक्सपीरियंस भी है। आज के जो मंडे और फ्राइडे की जो हम शुरुआत करते हैं शो की, वो एक खास सेगमेंट से करते हैं और शुरुआत होती है हमारी कमोडिटी के अपडेट से। एक छोटी सी रिपोर्ट 5 मिनट के अंदर में एक खास मेहमान के साथ में समझने की कोशिश करते हैं एक कमोडिटी पे कि क्या आउटलुक है और किस तरीके से उस पर काम हो रहा है। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं देश के जाने माने कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया जी। अजय केडिया जी और केडिया एडवाइजरी देश की सबसे बड़ी और सबसे तेज सबसे ज्यादा काम करने वाली कमोडिटी के अंदर में एडवाइजरी है, वो फर्म है, और वहां से आते हैं। और अजय जी हमारे साथ में हैं, समय निकालते हैं, ये उनका बहुत बड़प्पन है। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका शो पे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अजय सर, आज हम किस कमोडिटी पे बात करने जा रहे हैं? देखिए, कमोडिटी में अगर हम बात करें तो पिछले 2 साल से काफी उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं, बट हम उतार तो नहीं बोल सकते, चढ़ाव ही है। हमने अब देख रहे एनर्जी प्राइसेस, जैसे हमने देखा क्रूड कच्चा तेल काफी इंपॉर्टेंट होगा, कच्चे तेल में हमने जबरदस्त तेजी देखी है। उसी के पीछे अगर हम देखें तो नेचुरल गैस प्राइसेस ये काफी इंपॉर्टेंट है। हम ग्लोबल मार्केट में देखें तो नेचुरल गैस के प्राइसेस की जबरदस्त तेजी आई हुई है, डोमेस्टिक मार्केट पे भी उसका असर पड़ा। तो आज के स्लाइड में हम देखेंगे पहले ग्लोबल फैक्टर और फिर देखेंगे उसके कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो डोमेस्टिक मार्केट पे भी उसका इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि कमोडिटी एक ग्लोबल इवेंट होता है कि अगर कोई भी कमोडिटी अगर यूएस में, यूरोप में तेज होता है, उसका इंपैक्ट डोमेस्टिक पे भी पड़ता है। तो हम अगर एमसीएक्स नेचुरल गैस की बात करें तो जनवरी से अभी तक 68% की तेजी हमने नेचुरल गैस के प्राइसेस में अब तक आते हुए देख पा रहे हैं। हम जैसे कि जानते हैं कि रशिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है दुनिया का, जहां पे हम देखते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज सबसे ज्यादा डिपेंडेंट भी इसी पे है। बट होता क्या है, जब भी अगर नेचुरल गैस के प्राइसेस या कोई भी कमोडिटी के प्राइसेस ग्लोबल मार्केट में बढ़ते हैं, उसका इंपैक्ट डोमेस्टिक मार्केट पे भी पड़ता है। तो आप इस राज्य में देख सकते हैं कि रशिया, ईरान, कतार, यूएस, ये सारी कंट्रीज है जो नंबर 1 जिनके पास सबसे ज्यादा रिजर्व्स है और एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि रशिया यूक्रेन लड़ाई के चलते रशिया पे सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं और रशिया डिमांड कर रही है कि अगर आपको गैस और एनर्जी चाहिए वेस्टर्न कंट्रीज को, तो यहाँ पे रूबल की मांग कर रही है या गोल्ड की मांग कर रही है। ये कहीं ना कहीं एक कंसर्न या कॉन्स्टेंट बन रहा है, जिसके चलते हमने $6 का लेवल नेचुरल गैस के भाव में आते हुए देखा कल के सेशन में। कल हमने देखा कि दिसंबर 2008 के बाद का हाईएस्ट लेवल हम नेचुरल गैस में छूते हुए देख पा रहे हैं, क्योंकि टाइट सप्लाई बनी हुई है। एनर्जी सप्लाई जो रशिया से है वो कहीं ना कहीं कंसर्न्स में है, जिसके चलते अभी तक हमने मोटा मोटी 70% की तेजी हमने नेचुरल गैस के भाव में इंटरनेशनल में देखी है। यूएस बेंचमार्क जो हम रिफ्लेक्ट एमसेक्स पे करते हैं, यहाँ पे हमने $6 का लेवल ब्रीच होते हुए देखा है। इसी के साथ साथ हमने देखा कि यूएस का प्रोडक्शन भी कम हुआ है और एलएनजी के जो एक्सपोर्ट्स है वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि डिमांड पेंडेमिक के बाद ओपन अप हो रही है और यूरोपियन नेशन में जो सैंक्शंस लगा रहे हैं उसकी वजह से ये तेजी का रुख बना हुआ है। बट कहीं ना कहीं आईई ने इस पे नजर भी रखी है और हमने देखा 2 दिन पहले करीबन 60 मिलियन बैरल का आउटफ्लो मार्केट में रखा है, रिजर्व से निकाला है, जिसके चलते थोड़ा बहुत क्रूड के भाव में थोड़ी कमी जरूर आई है। बट अभी भी इट्स टू अर्ली टू से, बिकॉज एक तरफ हम देखते हैं पोस्ट पेंडेमिक डिमांड ओपन हो रही है, दूसरी तरफ ये कंसर्न्स बने हुए हैं। टेक्निकली भी अगर हम देखें तो पिछले 6-8 महीने में अक्टूबर में हमने 485 का भाव एमसीएक्स पे देखा था और अब देखिए पूरा राउंडिंग बॉटम बन चुका है। कहीं ना कहीं एक डबल टॉप बना हुआ है 485 के करीब का। बट लेट्स सी आगे के फंडामेंटल कैसे मूव करते हैं, बिकॉज अगर ये 485 के ऊपर निकल जाती है तो हम और बड़ी तेजी बढ़ते हुए देख पाएंगे। तो हमें ध्यान रखना है कोयले का, क्रूड का, अगर इनके जो सब्स्टिट्यूट्स है इनके भाव में थोड़ी कमी आती है तो डेफिनेटली गैस के भाव में भी कमी आ सकती है। अदरवाइज मार्केट में तेजी रहेगी। सीजनलिटी हमें ये बताता है कि कंजम्पशन पैटर्न कैसा है। तो आप देख सकते हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जनरली हम देखते हैं कि यहाँ पे डिमांड कंटिन्यू बढ़ती ही बढ़ती है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि एक तरफ डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई कंसर्न है। इंडिया को क्यों चिंता रहना चाहिए? इंडिया को इसलिए चिंतित रहना चाहिए, नेचुरल गैस है, खाली हम सोचते हैं कि घरों में यूज होती है, नहीं, फर्टिलाइजर में यूज होती है, पावर जनरेशन में यूज होती है, सिटी गैस के अंदर, रिफाइनरीज के अंदर, पेट्रोकेमिकल के अंदर, सभी जगह पे हम नेचुरल गैस का यूज देखते हैं। और जिस ढंग से फर्टिलाइजर की अगर हम बात करें तो रशिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा फर्टिलाइजर एक्सपोर्टर है। नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर जो इंडिया इंपोर्ट करती है
वो 90% हम लोग का जो इंपोर्ट होता है वो रशिया से ही होता है। और जिस ढंग से रशिया में एनर्जी क्राइसिस या एनर्जी सैंक्शंस लग रहे हैं, वो कहीं न कहीं फर्टिलाइजर के भाव को बढ़ा रखा है। तो अगर हमारा ओवरऑल सिनेरियो अगर थोड़ा सीमित करते हैं और गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पे ध्यान रखते हैं, तो इंडिया में ये 6 ऐसी कंपनी है जिन पे आपको नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ग्लोबल में गैस के भाव बढ़ते हैं तो उसका इम्पैक्ट डोमेस्टिक पे भी पड़ेगा। चाहे हम इंद्रप्रस्थ गैस की बात करें, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट की बात करें, पेट्रोनेट एलएनजी, गुजरात गैस, महानगर गैस और अडानी गैस, इनमें हमने पिछले कुछ महीनों में अच्छी तेजी भी देखी है। और अब जिस ढंग से फंडामेंटल बन रहा है, हमें लगता है ये तेजी का रुख कंटिन्यू कायम रहेगा। जी, तो ये है राय, ये है पूरा एक आउटलुक जो कि नेचुरल गैस पे अजय जी बता रहे थे। अजय सर, फिर और अभी आज मैं एक खबर भी देख रहा था जिसमें कि ये भी है कि ये जो अब मुझे वो नहीं पता कि दोनों में से कितना डिफरेंस है, एलपीजी और नेचुरल गैस में कुछ अलग होता है या आपके हिसाब से ये जो कैटेगरी है वो सेम है? देखिए, प्रॉपर्टीज थोड़े अलग है, सोर्सेस अलग होते हैं। एलपीजी और पीएनजी हो गया, नेचुरल गैस होता है, बट ओवरऑल होता क्या है, ये सब्स्टिट्यूट कॉस्ट के ऊपर चलता है। जैसे हम कच्चे तेल के भाव में तेजी देखते हैं तो पेट्रोल डीजल के भाव में तेजी आती है, तो कहीं ना कहीं उसका सीएनजी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, एलपीजी पे भी पड़ता है। तो ओवरऑल हमें देखना है एनर्जी बास्केट, क्योंकि एनर्जी बास्केट में जब तेजी बनती है तो उसका ओवरऑल रिफ्लेक्शन सभी पे आता है, चाहे वो एलपीजी हो, चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो। जी, ठीक है, क्योंकि आज एक खबर मैं देख रहा था जिसमें पेट्रोल डीजल और दूसरी चीज फिर एलपीजी में हिंदुस्तान सबसे उन देशों में आता है जहां सबसे महंगी है ये वाली चीजें, तो वो भी असर है और आगे देखना होगा। आगे कैसा देख रहे हैं सर, आउटलुक क्या है, फिर फिलहाल क्या करना चाहिए? देखिए, अभी युद्ध स्तर पे ग्लोबल मार्केट में एनर्जी प्राइसेस को कूल ऑफ करने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पे रशिया ने जैसे सैंक्शंस लगाए, बट इंडिया के लिए ज्यादा अच्छा है क्योंकि डिस्काउंट रेट्स पे रशिया दे रहा है। बट कहीं ना कहीं हमें देखना है, देखिए रशिया ईरान ये दो ऐसे टॉप एक्सपोर्टर है नेचुरल गैस के, और दोनों से रिलेशन एज ऑफ नाउ हम बोल सकते हैं इंडिया के काफी बेहतर है, क्योंकि ईरान से भी हम लोग रुपी के टर्म्स में या बाटर में हम लोग ट्रेड करते हैं, वहीं रशिया ने भी ओपन अप किया कि हम रुपी से या बाटर से ट्रेड कर सकते हैं। तो हमारे लिए एज ऑफ नाउ इतनी ज्यादा चिंता नहीं है, बट कहीं ना कहीं आगे जाके मुझे लगता है जैसे यूएस है, रिजर्व ओपन अप कर रहा है, लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है, तो ये जो कंसर्न्स है ये कहीं ना कहीं एनर्जी प्राइसेस को अभी भी एलिवेटेड लेवल्स पे रखेगा अगले 6 महीने तक। और इसका नतीजा पूरे इकोनॉमी पे हमने पड़ते हुए देखा है, काफी इकोनॉमीज में तो काफी इम्पैक्ट, जैसे हम श्रीलंका की बात करें तो वहां पे फूड क्राइसिस, क्योंकि देखिए सारी कमोडिटी एक दूसरे से लिंक्ड अप है। अगर कोई भी एक कमोडिटी का भाव बढ़ता है, उसका कहीं ना कहीं एक रॉ मटेरियल कॉस्ट की तरफ से इनपुट कॉस्ट अगर बढ़ती है तो शेयर बाजार पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो आई थिंक 3 से 4 महीना तो बैर मिनिमम आप पकड़ के चलिए, ये जो एनर्जी के प्राइसेस है वो जल्दी कूल ऑफ होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। नो डाउट कोशिश पूरी की जा रही है कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व हम लोग ऑफलोड करें, जिससे इमीडिएट एक प्राइसेस में कूल ऑफ मिले, सपोर्ट मिले। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि खाली रिजर्व खाली करना इट्स नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज आगे कोरोना के भी जो नए केसेस बढ़ रहे हैं, उससे आगे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, काफी चीजें। बट आई थिंक जो एनर्जी का जो कंसर्न है वो अगले 4-5 महीने और कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो एनर्जी का कंसर्न 4-5 महीने और कंटिन्यू रह सकता है। कारण क्या है, क्यों क्यों किस तरीके से चीजें हो रही हैं, ये सारा कुछ अजय सर ने हमें बता दिया है बहुत कम समय में और पूरी जानकारी। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ में शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो ये थे अजय केडिया जी, केडिया एडवाइजरी से, देश की एक बड़ी फर्म जो कि कमोडिटीज पे काम करती है और बहुत डिटेल में उस पर रिसर्च करती है, और हमारे साथ में हफ्ते में 2 बार मंडे और फ्राइडे फिलहाल वो एक कमोडिटी पे डिटेल्ड रिसर्च और आउटलुक शेयर करती है।